हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी स्टैटिक जीके की क्लास में। तो भाई आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मिक्स की है। तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रसिद्ध लेगुन चिल्का झील किस राज्य में है। भारत की प्रसिद्ध लेगुन चिल्का झील, आप सभी को पता है कि झीलों से नदियों से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो बता रहे लेगुन चिल्का झील किस राज्य में है। बिहार में, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में। तो किस राज्य में है। सबसे पहले बात करें कि लेगुन चिल्का झील, तो लेगुन चिल्का झील को क्या खारे पानी की, क्या खारे पानी की झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खारे पानी की झील भी बोला जाता है। और ये कहाँ है आपकी, ये है आपकी उड़ीसा में। कहाँ है आपकी उड़ीसा में। अब एक पॉइंट ये उठता है कि मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मैं लिखती हूँ भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भाई। तो मीठे पानी की झील आप बताओ भाई कौन सी है। वो है आपकी वूलर झील। कौन सी है, वूलर झील। तो पता रहेगा खारे पानी की झील चिल्का, और ये मीठे पानी की झील वूलर झील। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइलेंट वैली जिसमें दुर्लभ और नष्टप्राय पशु पाए जाते हैं किस राज्य में है। साइलेंट वैली भाई क्वेश्चन काफी पूछा जाता है इससे, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल या फिर मणिपुर। साइलेंट वैली किस में है, तो ये आपका किसमें है, वो है आपका केरल में। साइलेंट वैली किसमें है, केरल में। केरल के दूसरे नाम की बात करें, सबसे पहले केरल का दूसरा नाम जान लो। दूसरा नाम, क्योंकि मुझे नहीं लगता दूसरा नाम कुछ बच्चों को पता है लेकिन कुछ को नहीं पता है, पूछ लिया जाता है। दूसरा नाम है इसका मलबार। क्या है, मलबार। और बात करें केरल की, तो केरल में भाई आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर, किस पे, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियां, पहाड़ियों पर। अब बात करते हैं साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली से कौन सी नदी बहती है, साइलेंट वैली से कौन सी नदी बहती है, तो वो है आपकी कुंती। कौन सी नदी बहती है, कुंती नदी। क्लियर है। तो पता रहेगा केरल का दूसरा नाम मलबार, कहाँ पर है ये, नीलगिरी पहाड़ियों पर। और साइलेंट वैली से कौन सी नदी बहती है, कुंती नदी। काफी बार पूछा जाता है कुंती नदी कहाँ से बहती है, तो कहाँ से निकलती है। तो ये आपको याद रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों की के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मछलियों के यकृत में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, वो पाया जाता है विटामिन डी। कौन सा पाया जाता है, विटामिन डी। बात करें विटामिन ए की, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है रेटिनोल, रेटिनोल विटामिन ए में। बात करें विटामिन बी की, इसमें क्या पाया जाता है, थाइमीन। क्या है भाई, थाइमीन। और विटामिन ई में होता है आपका टोकोफोरोल, टोकोफोरोल, फेरोल। ठीक है। ये पता लग गया विटामिन ए में, ई में, विटामिन बी में, विटामिन ई में। क्लियर है। तो ये अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो ना, तो फटाफट क्लास को लाइक करके और शेयर भी कर दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, इन चारों ऑप्शन में से बताओ। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग होता है आपका किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन के कारण। बात करें हम भाई आपका सल्फाइड, तो सल्फाइड किसमें, प्याज में पाया जाता है। किसमें, प्याज में। और आपका कैप्सिन, सभी को पता है चरपराहट मुंह किससे जलता है, मिर्च से। कैप्सिन किसमें पाया जाता है, मिर्च में। कैप्सिन अलग ही तरह आ रहा है, साइलेंट हो रहा है, तो समझ लेना मिर्च में पाया जाता है। और एंथ्रोसाइन किसमें, ये गाजर का लाल रंग होता है। किसमें होता है, गाजर का, गाजर के लाल रंग किससे होता है, एंथ्रोसाइन से। समझ में आया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई। भाई पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है, तो ये बनी है आपकी दिल्ली विधानसभा। कौन सी बनी है, दिल्ली विधानसभा, जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलाई जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त
मोडना 2.0 योजना को लॉन्च किया गया। भाई लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ये योजना को लॉन्च किया गया है, इस योजना में हर महीने 20,000 रुपए दिए जाएंगे। अब ये 20,000 रुपए क्या एकदम दे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 20,000 रुपए जो है वो किस्त वाइज डिवाइड करके दिए जाएंगे। और भाई देखो ये इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि लड़कियों की जो शिक्षा पर रोक लगा दी जाती है ना, कि लड़की है क्या करेगी, कुछ तो रोक देते हैं कि भाई अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या करें, कहाँ से पढ़ाएं, इसलिए रोक देते हैं, जिनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ इसलिए रोक देते हैं कि भाई उनके माइंड में ये सेट होता है कि हमें लड़कों को पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि जो काम करेगा, जो हमारे नौकरी करेगा, हमें कमा के देगा, वो लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। उनके माइंड में ये सेट होता है। तो वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं, जो पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा दिया है, वो 5वीं 7वीं तक जो अपना नाम वगैरह लिख ले, इसलिए उनको बस इतना पढ़ाया। जैसे ही वो बड़ी हुई उसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये सेट होता है कि इसको पढ़ा के क्या करना है, ये आगे जाके जब भी खाना ही बनाएगी, चूल्हा चौका ही संभालेगी, तो इसीलिए लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता। तो उनकी शिक्षा पर रोक लगा दी जाती है। उस शिक्षा पर रोक ना लगाई जाए इसीलिए ये योजना लॉन्च की गई है, जिसमें, और देखो इस योजना में ऐसा नहीं है कि भाई अमीर की लड़की है, भाई अमीर या गरीब, यानी कि गरीब या फिर अमीर में भेदभाव किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अमीर है तो भी उसको पैसे दिए जाएंगे, गरीब है तो भी उसको ये पैसे दिए ही जाएंगे। मेन चीज है इसमें लड़कियों की शिक्षा पर रोक ना लगाई जाए, इसीलिए ये योजना लॉन्च की गई है। और ये योजना लॉन्च कहाँ की गई है भाई, ये योजना की गई है आपकी असम में। कहाँ लॉन्च की गई है, आपकी असम में लॉन्च की गई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। भाई क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो वो है एएस राधा चौहान को, आदिल जेनुल भाई को, प्रतीक मिश्रा को, या फिर तानिया शर्मा को। भाई क्षमता निर्माण का अध्यक्ष, तो क्षमता निर्माण जो है वो 2021 में नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा स्थापित। क्षमता निर्माण जो है वो 2021 में नीति आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। और ये किसको नियुक्त किया गया, ये क्या है, एम एस राधा चौहान को। किसको, एम एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से काफी बेहतरीन एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की AICTE इंडेक्स 2025 में किसे भारत का पहला स्थान दिया गया। AICTE इंडेक्स में भारत का पहला स्थान किसे दिया गया, वो दिया गया है आपका बेंगलोर को। किसे दिया गया है बच्चा, वो दिया गया आपका बेंगलोर को। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। टाइग्रिस नदी के किनारे इन चारों में से बताओ भाई। पहला आपका बगदाद, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फिर खारतूम। तो बताओ टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, वो बसा है आपका बगदाद। कौन सा बसा है, बगदाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना कभी ये सोचो कि ऐसी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनेगा ये जरूर। अगला क्वेश्चन है कि असवान मिस्र किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन है स्वान, नील, विश्वबुला, या फिर टाइग्रिस। तो बताओ किस नदी के किनारे बसा है, वो बसा है आपका भाई नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है, नील नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देख लो कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। बेतवा नदी के किनारे बगदाद, सांची, खार्तूम, या फिर जर्मनी, कौन सा शहर बसा है, तो वो बसा है आपका सांची। कौन सा बसा है, सांची। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में देख लो स्वान, नील, मूसी, या टाइग्रिस। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो इसमें हैदराबाद नदी के किनारे बसा है मूसी शहर। कौन सा, मूसी। तो ये थे आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसी भी क्लास लगी हो कमेंट में जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक